पैसे का खेल है बाबू भैया, या ये कहा जाए विज्ञापन का खेल है, प्रचार का खेल है, हर कीमत पर प्रचार का खेल है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आपने देखा होगा, जैसे ही आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं या फिर YouTube पर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं ना, तो अचानक भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन आता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करते हैं और अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं खबर क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए, गूगल में विज्ञापन को लेकर कुछ दिशा निर्देश होते हैं। उन दिशा निर्देशों का भाजपा ने उल्लंघन किया है और गूगल का नियम कहता है कि अगर आपने 90 दिनों में 3 उल्लंघन कर दिए तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आपका अकाउंट निलंबित हो जाता है। आपके सामने प्रमाण के साथ ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापनों को गूगल से हटाया गया है और एक नहीं, आप कई मिसालें देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको दोस्तों, गूगल के अपने दिशा निर्देश ये कहते हैं कि अगर आपने 90 दिनों में 3 उल्लंघन किए तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। मगर जैसे कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट बदस्तूर चल रहा है। तो मैं समझना चाहता हूं, बीजेपी पर यह नजरे इनायत क्यों? खबर यहां नहीं रुकती, आप जानते हैं एक और बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदे पर रोक लगाती थी और सरकारी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा था कि 6 मार्च तक हमें पूरी लिस्ट सौंपो कि किस उद्योगपति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे दिए थे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम 30 जून से पहले नहीं दे पाएंगे। 30 जून यानी कि लोकसभा चुनावों के बाद। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है। सरासर झूठ, और उस झूठ का मैं पर्दाफाश करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूं गूगल की। भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर कानून का उल्लंघन कर रहा है, दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बतला चुका हूं, बाकायदा आप देख रहे हैं भाजपा के तमाम विज्ञापनों को हटा दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने गूगल के अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। फरवरी 2024 में आम चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क और गूगल सर्च और यूट्यूब सहित अल्फाबेट प्लेटफॉर्म्स पर हजारों राजनीतिक विज्ञापनों के साथ भारत में इंटरनेट यूजर्स पर एक तरह से हमला किया था और यह खर्च हुआ था करीब 30 करोड़ रुपए। जनवरी और फरवरी में इसी साल करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और क्या आप जानते हैं 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले जो 4 महीने थे भाजपा ने गूगल पर खर्च किए थे सिर्फ 12 करोड़ रुपए। और उस वक्त कांग्रेस ने करीब जो खर्चा किया था वो था 2 करोड़ 99 लाख रुपए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जो पैसा खर्च रही है, पिछले बार के मुकाबले दुगुने से भी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि यह गूगल के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंद्रजीत घोरपड़े जो लगातार ये मुद्दे उठाते रहे दोस्तों, इत्तेफाकन इंद्रजीत घोरपड़े वही हैं जिन्होंने न्यूज चैनल्स के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। इन्हीं की कोशिशों के चलते एनबीडीएसए को, आज तक, टाइम्स नाउ नवभारत और न्यूज 18 को दिशा निर्देश भेजने पड़े थे कि आप कुछ ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जो देश के माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं, जो फेक न्यूज हैं। और एनबीडीएसए ने इन तीनों चैनल्स पर जुर्माना किया था और यह भी दिशा निर्देश जारी किया था कि आप इन शोज को हटाएं। और यह सब संभव हुआ था इंद्रजीत घोरपड़े की कोशिशों के चलते। इन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। Over 50% of BJP's Google video ads broke ad rules, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 50% से ज्यादा जो गूगल एड्स हैं उन्होंने दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। और जो गूगल की अपनी पॉलिसी है कि आप 90 दिन में 3 से ज्यादा उल्लंघन नहीं कर सकते, और अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपका अकाउंट निलंबित हो जाएगा। मगर भाजपा का अकाउंट बदस्तूर चल रहा है। सवाल यही तो किया जाएगा ना,
आखिर क्या वजह है? आखिर भारतीय जनता पार्टी को बचने का रास्ता क्यों दिया जा रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी बार बार लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन क्यों करती है?